हेलो दोस्तों, फर्स्ट पार्ट हमने खाटू श्याम में एंड किया था। तो इस पार्ट को हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन के बाद अब हम जीण माता टेंपल विज़िट करने के लिए निकले हैं, जिसका डिस्टेंस खाटू श्याम से 25 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ भीड़ होने के कारण गाड़ी पार्किंग में टेंपल से 1 किलोमीटर पहले लगानी पड़ी है। यहाँ से पैदल 1 किलोमीटर चलना होगा। ये टेंपल जाने के लिए मेन एंट्रेंस है और वहाँ देखिए ऊपर पहाड़ पर भैरव मंदिर भी है, जहाँ आप पैदल सीढ़ियों के रास्ते से भी जा सकते हैं। रोप वे भी अवेलेबल है या अपने व्हीकल से भी बाई रोड भी जा सकते हैं। जीण माता मंदिर में दर्शन करने के बाद लोग भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अभी हमारी मुलाकात एक सज्जन से हुई, जो जीण माता के मंदिर की कथा हमें बताएंगे। वो आपको सुनाते हैं और साथ साथ मंदिर के दर्शन भी करवाते हैं। नमस्कार अंकल जी। क्या नाम है आपका वैसे? गोपाल सिंह नाम है। गोपाल। तो आप हमें बताइए, जो जीण माता का मंदिर है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे यहाँ पे स्थापित हुआ, क्यों इसको पूजा जाता है? ऐसे हुआ बाबू जी कि ये दो भाई और बहन दो थे, इनके माँ बाप नहीं थे। तो एक भाई की जो शादी की हुई थी, तो उसकी बीवी बोली कि वो दो गढ़ मेरे को पूछ के उतारोगे। तो वो उसको पूछा नहीं, वो जाके उसको उतार दिया। तो वो भाई बहनों से रूट के चली गई। अच्छा, दो गढ़ क्या, जो सर पे पानी की वो लेके जाते हैं? अच्छा, सर तो ही थी उनकी। तो वो बोली कि मेरे को पूछे बिना उतारेंगे नहीं। वो बहन की बात मानी नहीं है। तो वो दोनों भाई ने यहाँ रोज मतलब झगड़ा हो गया। तो बहन का तो नाम था जीण माता और भाई का नाम था हर्ष। तो वो दोनों घर छोड़ के यहाँ के स्थापित हो गए। ये आज से नहीं है, कम से कम हजारों साल पहले की बात है जो आप वो बता रहे हो। और फिर ये जब यहाँ प्रकट हो गई जीण माता, तो इसके अंदर लोग जाना आना चालू कर दिए। तब दिल्ली में राज करते औरंगजेब राजा, हाँ, उसको मालूम चला। तो वहाँ से उसने सेना भेजी, जाके उसको तोड़ डालो, मंदिर को तोड़ डालो। तो वहाँ से सेना आई यहाँ पे कि ये तोड़ने के। तो फिर ये जीण माता को मालूम चला, तो इसकी सेना है मधुमक्खी। तो माता जी ने उनको आदेश दिया कि इस सेना को मार डालो। तो वो मधुमक्खी ने उनको सबको बेहोश कर दिया। फिर वहाँ से राजा आया, उनके पाँव पड़ा, बोले कैसे तैसे भी इनको हमारा सही करो। तो वो एक ही शर्त पे बोले, आप दोबारा कोई मंदिर को नहीं तोड़ोगे? बोले नहीं तोड़ेंगे। तो फिर वो वापस उनको सही कर दिया। तो वो राजा उनको ऐसे बोल के गया कि 125 किलो तेल हर साल में आपको दीपक जलाने के लिए मैं दिल्ली से है भेज दूँगा। आज दिल्ली सरकार भेजती। बिल्कुल। तो आज भी कितना बताया आपने? 125 किलो तेल, सरसों का तेल आज भी दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ पे भेजती है। अच्छा, जो ऊपर जो मंदिर है वो हर्ष जी का मंदिर है, ठीक है। पहाड़ में प्रकट हो गए थे, वहीं प्रकट हो गए। तो इस मंदिर की कोई मान्यता, जैसे यहाँ पे कहीं अलग अलग मंदिरों के अलग अलग चमत्कार होते हैं, मान्यता होते हैं, यहाँ कोई चमत्कार, कोई मान्यता? हाँ, तो ये यहाँ जीण माता ये खुद प्रकट हुई नहीं इधर। ये करते यहाँ के वो विश्राम किए, यहाँ विश्राम किए। तो यहीं वो नीचे तो जीण माता के प्रकट हो गए। फिर वो पीछे वो भी आया, तो वो आगे बोले तू नीचे है, तो मैं ऊपर जाके बैठ जाता हूँ। तो वो वहाँ प्रकट हो गए और जीण माता जी नीचे प्रकट हो गए। ऐसा है वो शरीर। तो ये कहानी थी जीण माता की और हर्ष जी की। और ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड न होने के कारण हम जीण माता के मेन मंदिर के आपको दर्शन नहीं करवा पाए। ये टेंपल का एग्जिट गेट है। यहाँ से देखिए, जिस रोपवे की हमने बात की थी वो वहाँ नीचे से चलती है और भैरव मंदिर तक जाती है। अभी अपने हर्षनाथ जी की कथा सुनी, जो जीण माता के भाई थे। उनका मंदिर यहाँ से 14 किलोमीटर हर्ष पर्वत पर है। अब हम हर्षनाथ टेंपल के लिए निकलते हैं।
जीन माता टेम्पल से हर्षनाथ टेम्पल का पूरा रास्ता सीनिक व्यू से भरा हुआ है। आपको लगेगा ही नहीं कि हम राजस्थान के सीकर में घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हिमाचल या उत्तराखंड के पहाड़ों में घूम रहे हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पानी के अभाव के कारण पेड़ों की कमी है, जबकि हिमाचल साइड आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। दोस्तों, यहाँ ज़्यादा गर्मी में ना आए तो अच्छा है, क्योंकि एक तो यहाँ पेड़ों की कमी है और दूसरा यहाँ स्टोन्स के पहाड़ हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर में बहुत गर्म हो जाते हैं और ज़्यादा हीट देते हैं। यहाँ पहुंचकर आपको काफ़ी सारे विंड पावर के फैन दिखाई देंगे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। थोड़ा इनका प्रोसेस आपको बताते हैं। जो सबसे ऊपर फैन के पीछे राउंड शेप का देख रहे हैं वो अल्टरनेटर है। जब विंड के प्रेशर से फैन घूमता है तो अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर वायर के थ्रू ट्रांसफार्मर में जाती है, उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये हाइट पे हो गया ना, इसकी वजह से ना ये यहाँ लगा रखी है, इसी की वजह से। चलिए अब हम टेंपल की ओर चलते हैं और आपको भोलेनाथ के दर्शन करवाते हैं। मंदिर यहाँ से 500 मीटर के डिस्टेंस पर है। आमतौर पर यहाँ इतनी भीड़ नहीं होती है। नवरात्रों के आसपास ही यहाँ भीड़ देखी जाती है और कुछ दिन पहले ही नवरात्रे गए हैं, इसलिए यहाँ भीड़ है। यहाँ आकर हमने जाना कि ये जगह पुरातत्व सर्वेक्षण में आती है और दूसरी बात, इन पत्थरों को देखकर ये लगता है कि ये हजारों साल पुराने रहे होंगे। इन स्टोन्स पर देवी देवताओं की पिक्चर बनाई हुई है। अलग अलग तरह की नक्काशी की गई है जो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इन स्टोन्स को देखकर ऐसा लगता है ये पूरी जगह पहले ऊपर से कवर होगी। अब देखो लोगों की घंटी बजाने का तरीका देखना आप एक बार उधर दिखाओ।
ये तरीका है लोगों की घंटी बजाने का। और असली तरीका जो होता है ना, वो क्या होता है, ये हमारी नेगेटिविटी को डिस्चार्ज करने के लिए बजाई जाती है घंटी हमेशा। इसकी ध्वनि थोड़ी कम है, बट क्या होती है, जो ओरिजिनल घंटी होती है ना, उसको क्या किया जाता है, जैसे बजाने के बाद है ना, उसके नीचे खड़ा हो जाता है। जो पुराने हमारे राजा महाराजा होते थे, जो हमारे ज्ञानी पुरुष होते थे, वो क्या करते थे, जैसे घंटी बजाने के बाद है ना, उसके नीचे खड़े हो जाते थे, ताकि जो उनकी नेगेटिविटी है शरीर की, वो वहीं से डिसएक्टिवेट हो जाए और जब वो भगवान के पास जाके अपने दर्शन करे जाए। आइए अब हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं। देख सकते हैं इस मंदिर की नक्काशी इतनी अच्छे तरीके से की गई है, मतलब एक एक चीज को इतनी खूबसूरती तरीके से दिखाई गई है। हर एक व्यू में आपको नक्काशी मिलेगी यहाँ पे। ये देखो कितनी डिफिकल्ट तरीके से, मतलब शेप भी ऐसी दी गई है। वाव। और हर पिलर पे यही बना हुआ है। आपको हर पिलर के ऊपर है ना ऐसी ऐसी, मतलब कोई शब्द ही नहीं है इनके लिए। अब ये देखो, इतने साल पुरानी इमारत है ये, और इसमें ना तो कहीं पे सीमेंट का इस्तेमाल किया गया, ना कहीं कुछ और, सिर्फ ये पहाड़ के पत्थर है। लोग रखे हुए हैं सारे ऐसे ना, ब्लॉक को बना के बस यूं टिका रखा है। वाह यार, ये देखिए मंदिर में गर्भगृह में भी स्टोन के स्टैचू हैं और भोलेनाथ विराजमान हैं। इस स्टैचू में देखिए क्लियरली भोलेनाथ को देख सकते हैं। मंदिर के बाहर ये नंदी जी भी विराजमान हैं, जो संगमरमर के पत्थर से बनाए हुए हैं। अभी हम वहाँ नीचे वाले टेंपल के आपको दर्शन करवा रहे थे। अब हम 10 स्टेप ऊपर चढ़कर हंसनाथ जी के टेंपल में आ गए हैं। यहाँ से देखिए पूरे पर्वत का व्यू काफ़ी सुंदर नज़र आता है और ये विंड पावर के फैन इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। अंदर गर्भगृह में फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हम दूर से आपको दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ पुरातत्व विभाग द्वारा कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और यहाँ हर्षनाथ टेम्पल की हिस्ट्री मेंशन है, जिसे आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हो। दोस्तों इस खूबसूरत व्यू के साथ हम इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं और इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।